हम कोई जीप खरीदते हैं या कार खरीदते हैं या कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं तो साथ में एक पैम्फलेट देते हैं। उसके अंदर सारे पुर्जों का हाल लिखा होता है। इसी तरह ये कबीर साहब का शब्द है। उन्होंने एडी से लेकर चोटी तक सारा भेद इस शब्द में खोला है। कहते हैं ये मनुष्य देह एक दुर्लभ पदार्थ है। इसके अंदर चेतन और मायावी शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं। वो मालक जिसकी हमें तलाश है वो भी इसके अंदर है। ये आत्मा औरत रूप है। इसका पति मालक परमात्मा और पति रूप है। ये आत्मा और इसका पति परमात्मा दोनों इकट्ठे रहते आए हैं। जुगों के जुग बीत गए पर आत्मा को अपने पति के दर्शन नहीं हुए। अब दर्शन कैसे हो, इसका सबका भेद कैसे पता चले? अंदर का रास्ता जब भी तय होगा संतों के जरिए होगा। चाहे हम करोड़ों जप करें, करोड़ों तप करें, इनका फल है अच्छी जूड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाएंगे। पर मालिक के घर नहीं पहुंच सकते, मालिक के दर्शन नहीं कर सकते। जब संत मिलेंगे वो मालिक के हुक्म का सिमरन बताएंगे। वाणी में लिखा है संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावा संतन का गुर प्रसाद उतरिए। संत मिलेंगे वो इसके नाम का बीज डालेंगे, सिमरन बताएंगे। वो हम सिमरन करेंगे जब हम अंदर जा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। करनैनो दीदार महल में प्यारा है। करनैनो दीदार महल में प्यारा है। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष सीमा सत थारो। अगर पुराने किले होते थे, किलों के आगे पहरेदार खड़े होते थे, किंगरे होते थे, किंगरे तोपची बैठे होते थे। ये हमारा शरीर, ये भी एक किला है। हमने इसके अंदर जाना है, अंदर का भेद निकालना है। तो कैसे जाएंगे? कबीर साहब कहते हैं ये काम क्रोध मद लोभ विसारो, ये पहरेदार खड़े हैं, ये अंदर नहीं जाने देते। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, प्रहलाद जी पूर्ण योगी हुए, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। वो पराई औरतों पर मारे गए, काम ने अंदर नहीं जाने दिया। तो हम इनको कैसे काबू में करें? कोई ऐसी जुगत मिले जो इनको बस में करें, इसको मारें, फिर अंदर जा सकते हैं। वाणी में लिखा है काम क्रोध नगर बो परया, मिल साधु खंडल खंडाए। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कैसे बस में आएंगे? क्या कोई साधु मिले जिसने साधना की हो, मालिक को अंदर प्रकट किया हो, कोई संत मिले वो तरीका बताए,
उनकी सोबत करें। ये अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। हम कोई भी काम करेंगे उसमें अहंकार आएगा, ये काम मैंने किया, इसका क्या इलाज है? क्या किसी की गुलामी करो? किसकी गुलामी करें? ये कामी की गुलामी मेरे काम आएगा, ये क्रोध की गुलामी क्रोध आएगा, लोभ की गुलामी लोभ आएगा। और किसकी गुलामी करें? क्या संतों की गुलामी करो? क्यों? संतों ने शांति ली है, मालिक से मिले हैं, बंधन तोड़े हैं। जिन्हें बंधन तोड़े हमारे बंधन तोड़ा सकता है। उनका हुक्म मानना, मालिक का हुक्म मानना है। उनकी सोबत करनी, मालिक की सोबत करनी है। उनके रंग में रंगे जाना, मालिक के रंग में रंगे जाना है। दादू शब्द अलंकर जन को सिख जाई, दादू पग पग काल है, जहां जाई ता खाई। संतों के वचनों से परे काल ही काल है। जिस तरह वो कहे उसी तरह करे, उनके हुक्म में रहे। उनसे लिखा है, मूसन हारे पंज बटवारे, सुने नगर पड़े ठगारे। इनते राखे मीत न पाई, इनते राखे बाप न माई। द्रव्य क्षण भी बस नहीं होते, साधु संग दुष्ट बस में होते। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनसे माँ बाप नहीं बचा सकते, बहन भाई नहीं बचा सकते, पैसे से बस में नहीं आते, क्षण से बस में नहीं आते, फिर कैसे आएंगे? क्या संतों की सोच में आकर के ये बस में आएंगे? उनके हुक्म में रहे और उनका बताया हुआ सिमरण करे, फिर उन दुश्मनों को हम फतेह कर सकते हैं। हाँ जी। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष सीमा सत धारो। हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़े, इनकी जगह शील संतोष क्षमा धीर विवेक दीनता और गरीबी धारण करे, फिर ये अंदर जा सकता है। हाँ जी। मदमास मिथ्या तज डारो, मदमास मिथ्या तज डारो। ज्ञान घोड़े असवार परम से न्यारा है। कर्ण नो दीदार महल में प्यारा है। हाँ, मध्य मास शराब पीने वाला मालिक की बंदगी नहीं कर सकता, मांस खाने वाला मालिक की बंदगी नहीं कर सकता, झूठ बोलने वाला मालिक की बंदगी नहीं कर सकता। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पर्त भजन में भंग। भांग माछली सूरा पान जो जो प्राणी खाए, नेम 12 तीर्थ किए सबीर साथ तल जाए। क्या मालिक से मिलना है तो शराब पीनी छोड़ दे, मांस खाना छोड़ दे, इनकी सोबत खाने वालों की सोबत ही ना कर। त्रिलोकी तक ये सारा ही परम है। इस परम के अंदर अपने दिल को ना लगा। जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। तुलन भरोसे राम के, लाए रहो दृढ़ प्रीत। त्रिलोकी का राज मिल जाए खुशी ना होवे, त्रिलोकी का राज चले जाए परवाह ना करे। हाँ जी। मदमास मिथ्या तज डारो, ओ ज्ञान घोड़े असवार परम से न्यारा है। हाँ, सो ज्ञानी जिन शब्द लेवल लाई, ओ शब्द की तार हमारे सब के अंदर आ रही है। आंखों में आई हम देखने लगे, कानों में आई सुनने लगे, जुबान मुंह में आई बोलने लगे, हाथों पैरों में आई चलने फिरने लगे। वो करंट सब के अंदर आ रही है। उस करंट को हमने पकड़ना है, उसको पकड़ के हम ऊपर जा सकते हैं। हाँ जी।
उसको पकड़ना ये ज्ञान है। ज्ञान घोड़ा सवार है, परम से न्यारा है। हाँ जी। मदमास मिथ्या तज डारो, ज्ञान घोड़े असवार परम से न्यारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। सुनो भाई, कोई आदमी पहाड़ के मध्य में बैठा है, उसने ऊपर जाना है, तो पहले नीचे आए और फिर ऊपर जाए, कितना टाइम लगेगा? ये बीच में बैठा है, वहीं से ऊपर जाना शुरू कर दे तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो जितने ये योगी हैं, इन्होंने प्राणायाम किया है, उन्होंने ये नीचे से, नीचे के 6 स्टेशन है, उनसे ये योग शुरू किया है। आत्मा या माथे के ऊपर है, हमने यहाँ से ऊपर जाना है। संतों का मार्ग या माथे से शुरू होता है। योगी सारी उम्र ये नीचे के 6 चक्र, 6 चक्र कौन से? पहले गुदा चक्र है, दूसरा इंद्रिय चक्र श्वास चक्र है, तीसरा विष्णु उनका नाभि चक्र है, चौथा हृदय चक्र है, 5वां ये कंठों में है, छठा या माथे पर है। पर कबीर साहब ने ये सारा भेद खोला है, वे लोग ये ना कहें वे कबीर साहब को पता नहीं था। हाँ, धोती नेति, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। इस शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। जिस तरह आकाश के अंदर सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, पानी के अंदर सूरज की का तस्वीर हैगी, पर गर्मी नहीं है। पानी वाले सूर्य का अक्स दीवार पर पड़ता है तो वहां सिर्फ प्रकाश है। इसी तरह ये ब्रह्मांड का अक्स अंड पर पड़ता है, अंड का अक्स ये पिंड पर पड़ता है। ये पिंड नकल की नकल है। योगी क्या करते हैं? धोती नेति बस्ती पाओ, 3 उंगल। धोती किस तरह करते हैं? 3 उंगल एक मलमल का कपड़ा होता है, उसकी डोरी बांध के पानी में भिगो के वो अंदर निकल जाते हैं। जो हम भोजन खाते हैं वही पखाना नहीं बना, अंतड़ियों की लगा है, उसको निकालते हैं। नेति एक रेशम की डोरी होती है, उसके मोम लगा करके एक नाक में डालते हैं, उस नाक से बाहर निकालते हैं। दिमाग की सफाई होती है इससे। बस्ती एनिमा कह लो, पहले शरीर की वो सफाई करते हैं। हाँ जी। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। कुंभक कर रे जग करवाओ, कुंभक कर रे जग करवाओ। पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, करने नो दीदार महल।
मूल कमल दल चतर बखानो, कलंग जाप लाल रंग मानो। मूल कमल दल चतर बखानो, कलंग जाप लाल रंग मानो। हाँ, मूल कमल दल ये गुदा चक्र है। यहाँ योगी ख्याल को जोड़ के कलिंग कलिंग का जाप करते हैं। यहाँ का रंग है लाल। हाँ जी, यहाँ 4 दल का कमल है। यहाँ का तत्व ये मिट्टी है। हम बाहर गणेश की मूर्ति बना के पूजा करते हैं। ये गणेश कोई काम नहीं करता। अब प्राणायाम करके इस 4 दल कमल को तय करते तो रिद्धियां सिद्धियां आ जाती, संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती। कोई काम करते उसमें सफलता प्राप्त हो जाती। पर ना हम अंदर गए, ना इसको गणेश चक्र को तय किया, ना गणेश से मिले। हाँ जी, देव गणेश तह रूप थानो, देव गणेश तह रूप थानो, रिद्ध सिद्ध चावर टुलारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। हाँ, ये गुदा चक्र में गणेश का वासा है। ये गुदा चक्र हम तय कर लें तो रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है। कोई काम करे उसमें सफलता हो जाती है। हाँ जी, साध चकर खट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावतरी रूप निहारो। हाँ, आगे स्वाद चक्र है। यहाँ पानी का तत्व है। यहाँ ब्रह्मा का वासा है। ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। योगी जन है यहाँ ध्यान टिका के ओम ओम का जाप करते हैं। हाँ जी, उल्ट नागणी का सिर मारो, उल्ट नागणी का सिर मारो, जहाँ शब्द ओंकारा है। हाँ, उलट नागनी का यहाँ कुंडलिनी है। कुंडली नाड़ी होती है। योगी जन पीछे मेरुदंड की तरफ ख्याल जोड़ के इस कुंडली को तय करते हैं और ओम ओम शब्द का जाप करते हैं। हाँ जी,